Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So 11th, this video is for you and the topic which we are going to cover today is Financial Statement of Sole Proprietorship. So यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है तो ईयर एंड पर उसको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। मींस ईयर एंड पर उसको कैलकुलेट करना होता है कि उसे फायदा हुआ या नुकसान, इस पर्टिकुलर बिजनेस को कंटिन्यू करे या ना करे। तो इस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा, अपनी इनकम स्टेटमेंट और यू कैन से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, और उसको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, मींस वो कहाँ स्टैंड करता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं। तो इस चीज के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, पोजिशनल स्टेटमेंट, मींस वो कहाँ स्टैंड करता है, और यू कैन से बैलेंस शीट। सो इंडिविजुअल पर्सन अगर ये चेक करना चाहे, मींस इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस कंटिन्यू करता है, मींस सोल प्रोपराइटर, अगर सोल प्रोपराइटर ईयर एंड पर चेक करना चाहे कि उसे कितना फायदा हुआ है या नुकसान और उसकी क्या पोजीशन है, तो जो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सोल प्रोपराइटर की कौन सी स्टेटमेंट्स हमें सीखनी है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दो पर्टिकुलर अकाउंट है, बनते एक साथ हैं लेकिन फिर भी अलग अलग सेक्शंस हैं इनके। ट्रेडिंग अकाउंट ये पार्ट डबल लाइन से पहले ट्रेडिंग अकाउंट और डबल लाइन के बाद पीएनएल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। बेसिकली क्या हो रहा है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड करने के बाद आपने लेजर भी बना लिए हैं, लेजर बनाने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पोस्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो। नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक के आगे जैसे एक अमाउंट लिखी होगी, परचेजेस के आगे एक अमाउंट लिखी होगी, तो उसे अकॉर्डिंगली हमें ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में पुट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो फुली आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की तरीके से इसको बना लिया। ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड, जैसे अकाउंट में सब अकाउंट्स में होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक है, फिर लिखते हैं टू परचेजेस, कितने गुड्स आपने खरीदे, परचेजेस में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से अगर आपको कोई अमाउंट दी हुई है तो वो आप उसको माइनस आउट कर बाहर लिख देंगे, और यू कैन से नेट परचेजेस। फिर आप लिखेंगे टू साइड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड खर्चे हैं आप उनको लिखेंगे। क्या होते हैं वो खर्चे, उनको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। बाय साइड आप लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स जितने गुड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किए हैं, माइनस क्या करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न और यू कैन से रिटर्न इनवर्ड, उसको माइनस आउट करने के बाद नेट अमाउंट बाहर और यू कैन से नेट सेल्स आपने लिख दी। इसके बाद आप बाय साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंड पर कितना स्टॉक आपका बचा रह गया, करेक्ट। अब आप क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स जो ये अमाउंट है इसका टोटल करेंगे, इसके टोटल में और इसके टोटल को, यहां तक के टोटल को आप मैच करेंगे। अगर इस साइड का टोटल है सपोजिबली 1 लाख और इस साइड का टोटल यहां तक है 60,000, सो इस साइड डिफरेंस आ रहा है 1 लाख और 60,000 माइनस आउट करने के बाद 40, तो उसे आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और मैंने यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखा है। होपफुली आपको समझ में आ गया। मींस ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड लिखकर टोटल में से इसके टोटल से अगर ये माइनस करने के बाद इधर डिफरेंस आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आता तो उसे बोला जाता ग्रॉस लॉस। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। प्रॉफिट के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप इधर पोस्ट करेंगे, मींस ये पार्ट आपका पीएनएल अकाउंट का स्टार्ट हो गया है। अगर प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होता तो इस लॉस को आप यहां पोस्ट करते। होपफुली आपको समझ में आया। डायरेक्ट की बात अभी करेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद आपकी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, मींस डायरेक्ट इनकम क्या थी आपकी, गुड्स को सेल करके जो आपको इनकम डराइव हुई वो डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम मतलब कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी आपको इनडायरेक्ट इनकम हुई उस इनकम को आप इधर लिखेंगे, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, मींस जो खर्चा डायरेक्ट नहीं था वो क्या था इनडायरेक्ट, उसको आप यहाँ लिखेंगे, खर्चे की साइड ही डेबिट साइड। फिर आप इन दोनों अमाउंट से ये माइनस कर देंगे अगर एक्सपेंस, और इधर डिफरेंस आता है, मींस अगर इधर का टोटल वही एग्जांपल, इधर का टोटल 1 लाख और इधर का 60, तो 1 लाख में से 60 माइनस करने के बाद अगर इधर डिफरेंस आता है
तो उसको कहेंगे हम नेट प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहेंगे नेट लॉस। तो होपफुली आपको समझ में आया। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहे हैं, मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, गुड्स को खरीदने और बेचने से कितना फायदा या नुकसान हुआ उसको ग्रॉस नेचर पर कितना प्रॉफिट हुआ ऐसे लिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस जोड़कर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़कर माइनस क्या कर रहे हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यही अमाउंट ज्यादा आती है नॉर्मली और आपका बैलेंस इधर आता है तो उसे आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ये पार्ट आपका ट्रेडिंग खत्म हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लिखने के बाद जितनी भी इनकम दे रखी है, मींस ट्रायल बैलेंस में बाय साइड आपको जो भी सेल्स के बाद आपको इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव या डिस्काउंट क्रेडिट में गिवन है तो सब इधर आ जाता है। इनकम कैलकुलेट करने के बाद खर्चे माइनस कर देते हैं, अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट के अलावा जितने भी खर्चे थे अगर उन्हें माइनस आउट कर देते हैं तो आपका आता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होता है, और कैपिटल कहाँ लिखी जाती है, बैलेंस शीट मींस पोजीशनल स्टेटमेंट में। लायबिलिटी साइड कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और अगर ओनर ने कुछ ड्रॉइंग्स की थी तो वो माइनस आउट होने के बाद नेट अमाउंट बाहर। जितनी भी लायबिलिटीज हैं क्रेडिट साइड, ऑल्दो बैलेंस शीट में कोई क्रेडिट या डेबिट साइड नहीं होती है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको लायबिलिटीज वाले सेक्शन में लिख दें। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। बिल्स पेएबल मींस जो बिल आपको पे कर रहे हैं लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स जिनसे आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट, आप उनको पे करेंगे अभी अमाउंट तो लायबिलिटी है। अगर बिजनेस ने लोन ले रखा है तो लायबिलिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन से भी कैपिटल के नाम से कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रखी है बिजनेसमैन ने, तो वो भी बिजनेस के पार्ट पर लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, ऑल्दो ये ओनर्स इक्विटी है। कैपिटल में आपने क्या किया, जो ये नेट प्रॉफिट था उसको ऐड कर दिया, ड्रॉइंग्स को माइनस आउट किया, नेट अमाउंट बाहर। ये वाली साइड का फिर टोटल करेंगे, और असेट साइड में कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर जो बिल आपको रिसीव होने वाले हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और जितनी भी बिजनेस के असेट ट्रायल बैलेंस के अंदर या क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको असेट साइड लिखने हैं। लास्ट का जो टोटल होता है हमारा वो हमेशा मैच कर जाता है। इट मींस हमने जो जीपी और एनपी निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, और नेट प्रॉफिट यहाँ हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद सारे आपके असेट और लायबिलिटी मैच कर गए हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में मैंने खर्चों की जगह दो चीज लिखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस अगर ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में टू साइड जाता है, आपने उसको यहां लिख दिया। अगर आपको परचेजेस गिवन है डेबिट साइड तो परचेजेस अकॉर्डिंगली आप ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिख देंगे। अगर आपको सेल्स गिवन है क्रेडिट साइड तो अकॉर्डिंगली सेल्स वाली अमाउंट को आप यहां उनके रिटर्न्स माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे। तो होपफुली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं। अब मैंने आपसे बात की डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे खर्चा डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही मिलेगा। जैसे आपको लिखा हुआ है वेजेस, आपका लिखा है सैलरी, करेक्ट, तो होगा तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पहचान सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्चा, ऐसे उसको पहचानेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है उसे आप बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और फैक्ट्री के बाद क्या होता है, ऑफिस मेंटेन करते हैं आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर से डायरेक्टली डील करने के लिए, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आप एक्सपेंस करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर बोला है वेजेस, तो वेजेस कैसा खर्चा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, डायरेक्ट। अगर बोलते हैं सैलरी, तो सैलरी कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट। अगर बोल रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो फर्स्ट वर्ड को प्रेफरेंस देते हुए वेजेस एंड सैलरी को आप कहां लिखेंगे, डायरेक्ट, मतलब ट्रेडिंग में टू साइड। और अगर दे रखा है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, तो आप उसको कहां लिखेंगे, इनडायरेक्ट, पीएनएल अकाउंट
P&L अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये साइड ट्रेडिंग और ये साइड P&L। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको दे रखा है कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, तो ये माना जाता है ये एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जो भी एक्सपेंस हुए हैं ये एट द टाइम ऑफ परचेज है, तो ये डायरेक्ट है। और डायरेक्ट मतलब इन्हें कहां लिखेंगे आप, ट्रेडिंग में टू साइड। इसके अलावा अगर आपको कोल, गैस, पावर रिलेटेड कोई खर्चा दिया हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये खर्चा किससे रिलेटेड है। कोल, गैस, पावर फैक्ट्री की मशीन से रिलेटेड खर्चा है, तो आप इसको कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग में टू साइड। अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन कहां का खर्चा है, इनडायरेक्ट। अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, तब आप उसको ट्रेडिंग डायरेक्ट खर्चा या ट्रेडिंग में टू साइड लिखेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट खर्चे कौन से और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से। फिर भी आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो खर्चे डायरेक्ट हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं। डायरेक्ट के बाद जो भी खर्चा है आपका वो सब इनडायरेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाता है। जैसे मैंने क्या बात की, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हो, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कोल, गैस, पावर और आपका फैक्ट्री रेंट। और अगर सिंपल इसमें रेंट बोला हुआ है तो रेंट आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया हमने क्या किया। हमने एक सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझा। इसमें हमने क्या किया, आज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने का ट्राई किया है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, अकॉर्डिंगली रिटर्न माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय साइड सेल्स, बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक, और इस अमाउंट में से ये सब माइनस करने के बाद अगर डिफरेंस इधर है तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर डिफरेंस उधर आता है मींस ये साइड ज्यादा आती है तो ग्रॉस लॉस। अगर प्रॉफिट है तो उसको यहां लिख दिया, अगर लॉस होता तो उसको यहां लिखते। ग्रॉस प्रॉफिट में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है उन सबको ऐड कर दिया, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको माइनस आउट करने के बाद नेट प्रॉफिट, मींस इन दोनों में से ये माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होने के बाद नेट अमाउंट बाहर। सारी लायबिलिटीज और सारी असेट्स को लिखने के बाद लास्ट का टोटल आपका मैच कर जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे समझेंगे, डायरेक्ट खर्चे मींस ट्रेडिंग में टू साइड लिखने वाले खर्चे को हम पहचानेंगे कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो या वो परचेज रिलेटेड हो। अगर इसने बोला होता कैरेज ऑन परचेजेस तो आप लिखते डायरेक्ट में, अगर इसने लिखा होता कैरेज तो आप लिखते डायरेक्ट में। लेकिन अगर इसने स्पेसिफिकली बोल दिया होता कैरेज ऑन सेल्स तो सेल्स रिलेटेड खर्चा कहां आता, इनडायरेक्ट में। सो होपफुली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.